आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र के मानसरोवर पार्क इलाके में अग्रवाल धर्मशाला में श्री वैश्य अग्रवाल सुधार सभा द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव सुमन कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना आरती कर किया गया। तत्पश्चात सभी अतिथियों का शॉल, प्रतीक चिन्ह एवं पौधा देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सेवा भारती दिल्ली प्रांत अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, दधीची देहदान समिति उपाध्यक्ष मंजू प्रभा, बालाजी मंदिर प्रधान शिवकुमार गुप्ता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निदेशक स्वाति गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी ताराचंद तायल, आईपेक्स सोसाइटीज महासंघ अध्यक्ष तरुण कुमार गुप्ता, अतिथि डॉक्टर अनिल गुप्ता, पूर्व पार्षद स्वाति गुप्ता, पार्षद रीना महेश्वरी, पार्षद मुकेश बंसल, पूर्व पार्षद दिव्य जायसवाल एवं क्षेत्र के सम्माननीय लोग रहे। कार्यक्रम के मध्य अति वरिष्ठ नागरिकों एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, जादूगर शो, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनका सभी अतिथियों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री वैश्य अग्रवाल सुधार सभा पदाधिकारियों मौजूद रहे। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली से। जो आज वैश्य अग्रवाल समाज जो सभा है, इन्होंने प्रथम वर्ष ये बनाया है अपना अग्रसेन जयंती 5149वां आज महाराजा अग्रसेन जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं। ये एक कहते ना कि अकेले कोई अग्रवालों के नहीं, ये पूरे विश्व के एक प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने एक ही चीज़ सिखाया, आप भी जियो और साथ वाला भी जियो। और ये जीने की कला, ये कहते हैं ना, जीने की कला, देने की कला, वो सारी इनके जीवन को पढ़ोगे तो मिली हुई है। और जो व्यक्ति जी लिया वो आज माँ लक्ष्मी के कह सकता हूँ गोद में बैठ गया। तो वो आज ये एक प्रेरणा है सबके लिए कि महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाओ, एंजॉय करो, उत्सव के रूप में भी और प्रेरणा भी लेकर जाओ। तो आज ये प्रेरणा दिवस है, ऐसा मैं मानता हूँ। पहली बार अग्रसेन जयंती मनाई गई है। लोग काफ़ी दिनों से हमारे से कह रहे थे कि भाई वैश्य समाज की एक मीटिंग होनी चाहिए, हम वसुधैव कुटुंब को मानने वाले हैं। ऐसा मान लीजिए कि आज जो है एक अपने परिवार की यहाँ पर सम्मेलन महाराज जी अग्रसेन जी की जयंती मनाई गई है। हम जो मानते हैं पूरा समाज हमारा है और जातियों से भी मिलकर हमारा समाज बनता है। लेकिन ये हमारे ऐसा मान लीजिए कि घर का फंक्शन है, महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं, सारे वैश्य समाज कुलदेवी की हमारे ऊपर कृपा है, कार्यक्रम ये हो रहा है। लेकिन हम वसुधैव कुटुंब को मानने वाले और भी जो जाति बिरादरी हैं वो भी हमारे, जो आज व्यापार पहले जो महाराजा अग्रसेन जी थे वो क्षत्रिय राजा थे, रामचंद्र जी के वंशज रहे हैं। उनके जो पुत्र हुए हैं उनकी 34वीं पीढ़ी में अग्रसेन जी महाराज जी का जन्म हुआ है और एकदम क्षत्रिय थे। कुलदेवी लक्ष्मी जी ने कहा व्यापार करो, अग्रोहा में गए और वहाँ पर अपना व्यापार किया। जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य है और समाज के लोग भी जो व्यापार कर रहे हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सनातनी सब एक हैं, वैश्य हों कोई और भी, जो भी सनातनी हैं वो सब एक हैं, सभी एक हैं। और अग्रसेन महाराज जी सभी के हैं, परशुराम जी महाराज विष्णु के अवतार हैं, सभी के हैं। और भी अन्य कहीं भी चले जाइए, महाराजा अग्रसेन जी की अपने क्षेत्रवासियों को जो जन्मदिन की है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम है हमने ये सोच कर करा था कि छोटा ही सा रूप होगा, लेकिन हमारे पास भरपूर मात्रा में तन मन धन से लोगों ने सहयोग किया है। और कार्यक्रम में आप लोग भी आए कि आप लोग ये कवर कर रहे हैं। मैं हृदय से गहराइयों से आपको नमन करता हूँ, क्योंकि आप मीडिया ये चौथा स्तंभ माना जाता है, आपके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो मैं महाराजा अग्रसेन जी अपनी कुलदेवी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान लक्ष्मी जी और महाराज अग्रसेन जी वहाँ से आप पर कृपा करें और आप भी वैश्य समाज की तरह आप भी सभी भाई जो क्षेत्रवासी हैं कुलदेवी लक्ष्मी जी के वरदान से और आगे बढ़ें, व्यापार भी करें और अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अनकाल से मनाई जाती रही है। अब इसके अंदर क्या लोगों की भावना बहुत बढ़ी है, क्योंकि समाज में जब से अपने धर्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है तो अब हर मोहल्ले में, हर गलियों में, पहले बड़ी बड़ी जगह पे चौकों में मनाई जाती थी, अब हर गली के मोहल्ले में होती है। क्योंकि भगवान हमारे जो महाराजा अग्रसेन जी हैं उन्होंने एक दूसरे के लिए आह्वान किया था, जो गरीब आदमी हैं वो भी सब लोग मिलकर के उनकी मदद कर सकें। शादी ब्याह जब होता है तो आपने देखा होगा कि परंपरा होती है लिफाफे की, जो दिया दान उसमें
तो उसका कारण एक ही होता है कि पूरा समाज इकट्ठा होकर के ब्याह शादी में या कभी में जाता है तो अपने कुछ राशि वो भेंट करता है। उससे क्या होता है कि जब क्या कोई जमी होती है या शादी होती है तो वो वहाँ जाके करता है। ये जो नई नई चीज़ें तो इन लोगों को हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने बताई जनता को, समाज को इकट्ठा करके एक जगह किया। आज वो जो बलि होता जा रहा है कि समाज हर जगह पूरी तादाद में, दिल्ली के अंदर हज़ारों जगह और पूरे अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर भी महाराजा अग्रसेन जी की बनाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी महाराजा अग्रसेन जी की जय, कुलदेवी लक्ष्मी जी की जय। अब हमारे महाराजा अग्रसेन की जयंती पहले नवरात्रे पे पड़ती है और पहले नवरात्रे से हमारा शुभ कार्य शुरू होता है। महाराजा अग्रसेन जी का एक ही मकसद था, 1 रुपया 1 ईंट, उसको लेके वो चले हैं और उसी उद्देश्य के साथ हमारे बनिया समाज, अग्रवाल समाज, अग्रसेन समाज जी ने जो भी हमें उद्देश्य दिया था और जो आदेश दिया था वो हम पूरे कर रहे हैं। हम उसको महाराजा अग्रसेन जयंती जो यहाँ पे मनाई जा रही है वो अग्रवाल वैश्य सुधार समिति की तरफ से है और उसमें जितने भी लोगों ने जो आज बुजुर्ग लोगों को सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभा को कि आपने बुजुर्ग लोगों को सम्मान किया। ये वो लोग हैं जो मैं कई बार बोलती हूँ, ये सीनियर सिटीजन नहीं है, ये एक्सपीरियंस सिटीजन है, जिनको अनुभव ज़्यादा है, जिन्होंने 60 साल का अनुभव प्राप्त किया। ये वो लोग हैं जिनको हम लोगों से ज़्यादा आता है और इसलिए अगर उनका हम सम्मान करते हैं तो हम समाज में एक संदेश दे रहे हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। महाराजा अग्रसेन जी ने यही कहा था और उनके जो 18 गोत्र हैं उन सबको हम लोग सम्मान करते हैं और महाराजा अग्रसेन की जयंती हम लोग मना रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी जी हमारी कुलदेवी है, अग्रसेन जी की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से आज अग्रवाल सभा जो बैठी है इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे 18 गोत्रों को बढ़ाते हुए हमें सानिध्य देती हैं, हमें समृद्धि देती हैं। और यहाँ पे जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया है बालसभा पार्क में, पहली बार ये प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना सहयोग दिया है और इसमें महिलाओं के अलावा, बुजुर्गों के अलावा बच्चों को भी दिया जा रहा है। जो 10th और 12th के बच्चे हैं जिनके 95% से ऊपर है, उन लोगों को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, उन्हें भी सम्मान दिया जाता है। मैं ये कहूँगी प्रोग्राम हर साल इसी तरह से इससे बढ़ चढ़ कर करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा महाराजा अग्रसेन जी की जय, कुलदेवी महालक्ष्मी जी की जय। और ये हर्ष का विषय है, हर वर्ष हम प्रथम नवरात्रि में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं और जिन्होंने जो हमारे पूर्वज हैं, जो हम जिनके हम वंशज हैं, और आज ये मानसो पार्क में श्री अग्रवाल सुधार सभा ये जो कार्यक्रम किया है अशोक बंसल जी ने, साथ में मनोज गुप्ता जी और बाकी लोगों ने बधाई के पात्र हैं। पूरे विश्व में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई जाती है और आप अगर वैश्य की बात करें तो आपको विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको वैश्य, जिनको कहीं मारवाड़ी बोलते हैं, कहीं अग्रवाल बोलते हैं, गुप्ता बोलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। प्रमुख रूप से आज जिस तरीके से समाज में वो अपना योगदान दे रहे हैं, हमें ध्यान है हमारे पूर्वजों ने जब 1 रुपया और 1 ईंट का जो नारा दिया था, जिससे कि पूरा हमारा अग्रवाल धाम का निर्माण हुआ था, और उसी पद्धति का, उसी में सिद्धांत से महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी की कृपा से आज आप देखेंगे देश में विदेश में जितने भी परोपकार के काम होते हैं, चाहे धर्मशाला हो, चाहे मंदिर निर्माण हो, चाहे भंडारे हैं, चाहे समाज सेवा के काम हो, ये सब अग्रवाल बंधुओं, वैश्य बंधुओं के द्वारा होते हैं। CSR फंड की बात करें तो वो तो अभी कंसेप्ट नया आया, पर हम लोग तो शुरू से ही अपना गल्ला की बात करें, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हम हमेशा से जो भी मुनाफा होता था कुछ ना कुछ उसमें धर्माता निकालते थे, वो धर्माता बोलते हैं और उसी के सिद्धांत को आज की पीढ़ी भी फॉलो करती है। आज समाज के हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, आर्मी हो, कोई भी क्षेत्र में, चाहे इवन डिफेंस हो, चाहे रिसर्च हो, अग्रवाल समाज कर रहा है और हम लोग सामूहिकता में भी विचार करते, सबको साथ लेके चलते हैं। और मैं बधाई पुनः देता हूँ, ये कार्यक्रम यहाँ किया, भव्य कार्यक्रम किया और ये इस शादरा क्षेत्र में, मानसापाड़ा क्षेत्र में इस समाज की अच्छी संख्या में कार्यक्रम किया, पुनः बधाई और महाराजा अग्रसेन जयंती को सभी को बधाई। हमारा तो महाराज जी ने बदला है, रुपया 1 ही बिना इसका विकास नहीं हो सकता और मैं खुशकिस्मत तो मैं ईंट बनाता हूँ, ठीक है, लक्ष्मी जी ऐसी बरसती हैं और मैं ईंट बनाता हूँ, तो समाज में जोड़ने के लिए एक तरीका है, माध्यम है ये, क्योंकि समाज में ना कुछ नहीं है। मैं बनिया ब्राह्मण जाट गुजर वाले राजनीति तो नहीं करता, लेकिन समाज के बिना कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ
कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है समाज को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जो जरूरी है तो जरूरी है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों को प्रोत्साहित, अब आप समझते हो बात को, जो प्रोग्राम हो रहे हैं सब बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं। बच्चों में जब तक जागृति नहीं आएगी, कला कैसे निखरेगी उनकी जो है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ समाज को भी और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से चल रहे हैं, ये ऐसे बढ़ते रहें, देश में समाज का नाम रोशन कर। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।